हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टू वीडियोज में हमने बीपीएससी 70th और 71st के प्रीलिम्स का मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन का डिस्कशन किया है और इस वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी के मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गेम को किसी एक कोड लैंग्वेज में लिखा गया है, बीड को लिखा गया है, तो मेड को कैसे लिखा जाएगा वो बताना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं गेम को कैसे लिखा गया है। तो जो गेम है, गेम के करस्पॉन्डिंग जो कोड दिया है डॉलर डिवीजन अटेस्टिक मॉड्यूलो एंड देन बीड है। बीड बीड को कैसे लिखा है, हैशटैग मॉड्यूलो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो जो डॉलर दिया है इसका करस्पॉन्डिंग ये जो भी दिया है इसमें कॉमन क्या है, ए है, ई है, ए है, ई है और सिंबल इसका करस्पॉन्डिंग मॉड्यूलो है तो यहाँ पे भी मॉड्यूलो है। ए का करस्पॉन्डिंग डिवीजन है तो यहाँ पे भी डिवीजन है। बाकी जो जी बचा, एम बचा, बी बचा, डी बचा, ये चारों के चारों अल्फाबेट डिफरेंट है और इसका करस्पॉन्डिंग सिंबल जो भी है वो सब डिफरेंट है। तो ये बेसिकली मैपिंग का क्वेश्चन है। तो इसके हिसाब से मेड का क्या होगा बताना है। तो ए और ई का पता है, ई मॉड्यूलो है, ये जो है वो डिवीजन है, एम के करस्पॉन्डिंग क्या है, अटेस्टिक है और डी के करस्पॉन्डिंग क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ये आंसर होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो होगा वो आंसर होगा। सेकंड है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, क्यू ट्रेवल टुवर्ड्स ईस्ट। क्यू है वह ईस्ट में ट्रेवल कर रहा है। एम ट्रेवल टुवर्ड्स नॉर्थ, एम जो है वह नॉर्थ में ट्रेवल कर रहा है। एस एंड टी ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। एस और टी के बारे में क्या दे रहा है, एक दूसरे से उल्टा है। जी तरफी अभी पता नहीं है। टी ट्रेवल टुवर्ड्स द राइट ऑफ क्यू, टी जो है वो क्यू से राइट की तरफ ट्रेवल करता है। तो अगर क्यू का डायरेक्शन है तो इससे राइट वाला कौन सा डायरेक्शन होगा, साउथ। तो ये कंफर्म हो गया कि ये कौन सा डायरेक्शन है, टी का डायरेक्शन है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, राइट ऑफ क्यू। क्यू का राइट तो यही होगा। अगर ये इधर कोई व्यक्ति है ऐसे, ठीक है, ये इधर जा रहा है तो इसका राइट यही तो होगा, राइट हैंड। तो क्यू का डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ हो गया। तो इस हिसाब से एस का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है। इसमें क्या पूछता है, एम एंड एस ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। एम और एस दोनों तो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो ये गलत हो गया। एस ट्रेवल कर रहा है नॉर्थ में, टी ट्रेवल्स टुवर्ड्स नॉर्थ, टी तो साउथ में जा रहा है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट होगा। एम और एस दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, नॉर्थ का डायरेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है मैन रमेश, जिसके पास क्या है, खुद का प्लॉट है जो कि 100 स्क्वायर यार्ड है। इसका जो है ये प्लॉट इन 10% से क्या करता है, इंक्रीज करता है नेबर सुरेश से लेके, जो जिस सुरेश के पास खुद 100 स्क्वायर यार्ड है। 2 वर्ष बाद जो है ये फिर से 10% जो है अपने नेबर को सेल करता है। तो ये बताना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक है रमेश, एक है सुरेश। रमेश के पास भी 100 स्क्वायर यार्ड जमीन है, सुरेश के पास भी 100 स्क्वायर यार्ड जमीन है। ठीक है, रमेश क्या करता है, सुरेश से 10% जो है जमीन एक्वायर करता है। तो 10% कितना, 10 स्क्वायर यार्ड। तो इनके पास कितना हो जाता है, 110 स्क्वायर यार्ड जमीन हो जाता है। और इनके पास कितना हो जाता है, जब ये 10 दे दिए तो 90 स्क्वायर यार्ड हो गया। फिर 2 साल बाद क्या होता है, 2 years लेटर, 2 साल बाद क्या होता है कि जो रमेश के पास अभी कितनी आ गया है, रमेश के पास तो अभी हो गया है 110 और सुरेश के पास कितना आ गया 90। ये क्या करते हैं, 10% सेल कर देते हैं, इसको दे देते हैं। तो ये 10% कितना होगा, 110 का 10% 11 होगा। तो ये 11 इसको मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 90 + 11 और ये कितना होता है 101, 101 स्क्वायर यार्ड हो जाएगा। और रमेश के पास 11 देने के बाद क्या बचेगा, तो 110 में से 11 जाएगा तो कितना होगा 99। तो 99 स्क्वायर यार्ड इनके पास हो गया और इनके पास 101 यार्ड हो गया। तो इसमें बोलता है रमेश के पास ज्यादा जमीन है एज कम्पेयर टू सुरेश। तो ये बात गलत हो गया, रमेश के पास 99 है, सुरेश के पास 101 है। सुरेश लैंड इज मोर देन रमेश लैंड, एकदम बिल्कुल सही बात है।
नेक्स्ट, फाइंड द ऑड पेयर अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्या दिया है, मिलनरी, हैट्स, ब्रेवरी, अल्कोहल, स्टेशनरी, पेपर, स्नोबरी, सूज। स्नोबरी सूज दिया है, सूज और स्नोबरी क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आगे किसी का ना सुने, अपने आप को ही बड़ा समझे, ये स्नोबेरी का डेफिनेशन है। तो स्नोबेरी का कोई रिलेशन है सूज से, कैसे नहीं है बताते हैं। ये तीन दिया है, ये तीनों का जो भी ये मिलनरी, ब्रेवरी और स्टेशनरी है, ये क्या है, या तो मैन्युफैक्चरिंग या फिर सेलिंग हब है, या फिर सेलिंग है किसके, हेड्स, जो भी उसके करस्पॉन्डिंग जो भी कंपोनेंट्स दिया उसका, या तो मैन्युफैक्चरिंग या तो सेलिंग है, जैसे स्टेशनरी में पेपर बिकता है। तो ये तीनों से रिलेटेड है, लेकिन स्नोबरी का सूज से कोई रिलेशन नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ये क्वेश्चन दिया है नंबर सीरीज का, इसमें देखो पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये कितने का डिफरेंस है, 132 से 56 में 24 का। यहाँ से यहाँ कितने का डिफरेंस है, 210 से 240 30 का। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 32 का। इसका इसका कुछ डिफरेंस आएगा, फिर इसका इसका कुछ डिफरेंस आएगा, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो 2 एडजस्ट करके देखते हैं क्या एक पैटर्न फॉलो कराता है। तो यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, आना कितना चाहिए, 26, तभी तो 2 का डिफरेंस होगा। और यहाँ पे 28 आ जाए, तो 26, 2 28, 2 30, ये पैटर्न 2 का फॉलो हो जाएगा। तो ये पैटर्न क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा मैच करेगा। तो ये पैटर्न है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 26 आना चाहिए। तो यह कहने का मतलब है क्वेश्चन मार्क में से 156 यदि माइनस करेंगे तो 26 आएगा, या 210 में से क्वेश्चन मार्क को माइनस करेंगे तो हमारा 28 आएगा। ठीक है, किसी को सॉल्व कर लो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क 156 इधर जाएगा, तो 156 प्लस 26 डेट इज 182। और यहाँ पे अगर करेंगे तो क्वेश्चन मार्क उधर भेज देंगे, 210 माइनस 28 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, डेट मीन्स क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 10 में से 8 गया 2 एंड 10 में से 2 गया 8 एंड डेट विल बी द 1। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें से मिसिंग नंबर, ये प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया है, तो इस बेसिकली ये वाला प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, 49 37, एक पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करना है, 41 58 35 53। तो ये जो फर्स्ट और लास्ट थर्ड नंबर है इसके बीच में, तो थर्ड नंबर में यदि हम 7 का एडिशन करेंगे, 37 है ना, तो 340, हाँ 7 का एडिशन करेंगे तो 44 आ जाएगा। अगर इस ये यहाँ पे सेंटर नंबर क्या दिया है, 49 दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जब भी देखो ये पैटर्न में क्या है, ना तो आइदर इंक्रीजिंग है कॉलम वाइज, रो वाइज तो कोई इंक्रीमेंट, जैसे पहले का एक नंबर है, फिर में एक सबसे बिगेस्ट नंबर सेंटर में है, तो कुछ फर्स्ट और थर्ड का ही रिलेशन से सेंटर का निकलेगा। ये अगर दिखे ऐसे तो पहले एक बार ऐसा सोचना है। तो 7 है, तो या तो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 मिल रहा है, तो उस पैटर्न को ये थर्ड वाला भी फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे 5 का इंक्रीमेंट है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 25, ये नहीं होगा। अब ये 5 से 35 कैसे आया, 7 से तो 49 समझ आ रहा है स्क्वायर का, तो यहाँ से कैसे सोचेंगे कि 35। तो ये 35 यदि 5 का एडिशन हुआ उसमें 7 से मल्टीप्लाई करें, तो ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है क्या, 7 का इंक्रीमेंट है 7 से मल्टीप्लाई करें, हाँ, तो ये पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया कि जो इंक्रीमेंट है उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 41 से 72 इंक्रीज हुआ, तो इसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 11 का। तो 11 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 77। यही पैटर्न आइडेंटिफिकेशन है, इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक दिवसीय मैच वनडे क्रिकेट में टोटल रन जो है किसी एक टीम के द्वारा बनाए जाते हैं वो 200 है, और उसमें से 160 रन जो है स्पिनर के द्वारा बनाया गया। तो टीम के द्वारा 200 रन बनाया गया, 200 में से 160 जो है स्पिनर के द्वारा बनाया गया। तो बोला जाता है 80% जो उसमें से टीम है वह स्पिनर होंगे, और दूसरा ओपनिंग बैट्समैन जो होंगे वो स्पिनर होंगे। तो रन से इसका कोई लेना देना है इन प्रैक्टिकल वे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हमको आंसर देना है, प्रैक्टिकल सोचना नहीं है। स्टेटमेंट में तो ऐसा कुछ दिया नहीं जिसके बेसिस पे हम ये कंक्लूड कर पाए कि इस टीम में स्पिनर 80% होंगे या फिर ओपनर जो है वो स्पिनर है। तो इस स्टेटमेंट से मेरा कुछ इससे लेना देना नहीं है, तो इस ये आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
ये कोड है, ग्रेड को लिखा गया है कुछ इस कोड में। तो देखो यहाँ पे जो वर्ड है उससे ज्यादा इसका क्या है, कोडेड फॉर्म है। तो इस एस क्वेश्चन को थोड़ा स्पेस दे के लिखना ताकि पैटर्न समझ में आए। ग्रेड है तो सबसे पहले जी को कोड कर लेते हैं 7, R18, E5, A1 एंड T विल बी द 20। अब इसको लिखो 7 है, ठीक है 7 है, ये समझ आ गया। 18 है, ठीक है 18 के बाद क्या है, इसको एक बार लिख लेते हैं 7, 18, 22, 26, 20, ठीक है 5 5 5, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 22। तो इसका क्या होता है 5 का अपोजिट वाला 22, कैसे आया 22, 27 में से 5 माइनस किया था हमारा 22 आया, ठीक है अपोजिट वाला। तो ये हो गया। ए का वैल्यू 21 है, यहाँ पे 26 दिया है, तो 26 दिया तो सिमिलर वे में 27 माइनस 1 26 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया, 20 दिया है, ठीक है। ये दोनों में क्या किया, अपोजिट वाला यूज किया है ए और ई में, बाकी सब में नहीं किया। तो ए और ई का स्पेशल कैरेक्टर क्या है, ए और ई में सिर्फ किया है। ए ई से हम वोवेल का कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लेकिन अभी एक और ऑप्शन दिया उसको भी वेरीफाई करते हैं, क्या जो हम कंक्लूजन निकाले हैं क्या वो सही है, रॉन्ग। एम हो जाए 13, 15, 14, 11 और ऑप्शन क्या दिया है 13, 12, 14, 11, ये क्वेश्चन में दिया है इसका कोडेड फॉर्म। तो 13 है, ओ 15 को 12 लिख सकते हैं, 27 माइनस 15 आ जाएगा 12, ठीक है। एन 14 के 11, तो इसमें सिर्फ ओ को चेंज किया। तो अब तो ये डेफिनेटली जो है वोवेल को सिर्फ पैटर्न को अपोजिट वाला लिखना है। वोवेल ए ई आई ओ यू, ये जो वोवेल वर्ड है ऐसा कोई भी दिखेगा तो उसको हमको क्या करना है, अपोजिट वाला लेना है। मतलब जो भी होगा 27 माइनस समथिंग करके जो आएगा वो वाला चीज पैटर्न में लिखना है। तो उसी हिसाब से हमारे पास क्या है, विग्रस है। भी कितना नंबर होता है 22। आई क्या है, आई है 9, जी 7, ओ 15, आर 18, ओ 15, यू 21 एंड एस विल बी 19, ठीक है। तो देखो ये वाला चीज को हमको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, ये 15 है, ठीक है इस वाले पैटर्न को, और फिर ओ को चेंज करना पड़ेगा एंड यू को चेंज करना पड़ेगा। ये 22 रहने वाला है, 9 है, तो 27 में से 9 घटा देंगे तो क्या आएगा 18 आएगा। 7 है, ये 15 है, ओ का वैल्यू क्या था 15, तो 15 को घटाएंगे 27 से तो क्या आएगा 12 आएगा। आर 18 है, ओ फिर 12 हो जाएगा, ये 21 है तो ये 6 हो जाएगा, 21 प्लस 6 27 हो जाएगा, और ये एस का वैल्यू 19 हो जाएगा। तो ये जो भी होगा वो आंसर होगा। तो 12, 18, 7, 12, 18, 12, 6, 19, ये जो होगा सही होगा। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो ऑड वन बताना है। क्यू का वैल्यू क्या होता है, क्यू का वैल्यू क्या होता है, क्यू मतलब 17, डब्ल्यू का वैल्यू 23, जेड का वैल्यू 26 और बी का वैल्यू क्या हो गया 2। 6 का इंक्रीमेंट है, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 2 का। 26 से 2 कैसे गया, जेड देन ए देन बी। एम बोलता है, एम हो गया 13, एस हो गया 19, वी हो गया हमारे पास 22 एंड एक्स क्या हो जाएगा 24। 6, 3, 2 का इंक्रीमेंट है, डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया 23, C3, G7, J10। यहाँ पे क्या हो गया 23 से 3, तो 23 से पहले 26 गया, यहाँ पे 3 का इंक्रीमेंट देन 3 गया, तो बेसिकली यहाँ पे 6 का इंक्रीमेंट है, सही है। 3 से 4, यहाँ पे 4 का इंक्रीमेंट है, यहाँ पे 7 से 3, ये पैटर्न जो है 4 और 3, अभी तक 632 632 चल रहा था, यहाँ पे 4 3 आ गया, यही आंसर होगा। इसको चेक कर लेते हैं, आंसर तो वही होगा। बी का वैल्यू क्या हो गया 2, एच का वैल्यू 8, के का वैल्यू 11, एम का वैल्यू 13, 6, 3, 2। नेक्स्ट है 4 ब्रांचेज ऑफ अ कंपनी आर लोकेटेड एट MNOP। एक कंपनी है जिसके 4 ब्रांच है, जिसका लोकेशन है एम है, एन है, ओ है, पी है, ठीक है। अब इसमें बताता है कि एम इज इन द नॉर्थ ऑफ एन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। तो पहला स्टेटमेंट जो भी दिया
किसके रेफरेंस में बात कर रहा है, एन के रेफरेंस में। एम जो है वह नॉर्थ में है, 4 किलोमीटर नॉर्थ में है, तो जो पहला दिया उसको हम ओरिजिन मानेंगे। ठीक है, बनाने का तरीका यही रहेगा। ये मेरा क्या हो गया, ओरिजिन। एन का वैल्यू क्या हो गया मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0 0। और यहाँ से क्या है, एम जो है 4 किलोमीटर नॉर्थ में है, मतलब एक्स एक्सिस चेंज नहीं होगा, वो 4 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिक क्या आइडेंटिफाई करता है कि जो एम है वो एन से नॉर्थ में है 4 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, P इज इन द साउथ ऑफ O एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। तो इस स्टेटमेंट को फिलहाल के लिए प्रिजर्व रखो, क्योंकि एम एन से रिलेटेड कोई भी होगा उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ये सेकंड वाला स्टेटमेंट हम अभी साइड में रखते हैं। P इज इन द साउथ ऑफ O एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। P जो है O से 2 किलोमीटर साउथ में है। नेक्स्ट बोलता है N इज इन द साउथ ईस्ट ऑफ O बाई 1 किलोमीटर। N जो है वह O से साउथ ईस्ट पोजिशन पे है, ये साउथ ईस्ट माना चाहिए। तो साउथ ईस्ट माना चाहिए मतलब कहीं ना कहीं वो इधर होना चाहिए। वो इधर होगा तभी क्या होगा, ये साउथ ईस्ट इसका पोजीशन होगा। कैसे, अगर सपोज करो ये ओ है और यहाँ पे एन होना चाहिए ना, ईस्ट साउथ, यहाँ पे हम क्या मान के चले, ओरिजिन। तो ऐसा ही तो ओ आएगा, तभी तो ये नॉर्थ एन वाला पॉइंट साउथ ईस्ट में होगा। तो ऐसा ये बोल रहा है, और ये डिस्टेंस कितना दे रहा है, 1 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद से क्या बोलता है, ओ इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2, ये वाला हो गया। अब यहाँ पे P जो रिजर्व करने के लिए बोले थे, P इज इन द साउथ ऑफ O। तो P जो है O से साउथ में है, साउथ में मतलब इधर कहीं होगा, और वो कितने डिस्टेंस पे है, 2 किलोमीटर के, इधर कहीं P होगा। तो इसमें मेन है इन लोग का कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये तो इजी था, O और P का निकालना है। तो O और P का कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि कोई भी ऐसा दे दिया क्वेश्चन, ठीक है, इसका लेंथ दे दिया, इसका लेंथ मान लो 5 दे दिया, ठीक है, और ये एंगल दे दिया 60 डिग्री। तो पूछा गया कि ये वाला डिस्टेंस बताओ और ये वाला डिस्टेंस बताओ। एक नंबर ये मान लो, एक ये, दो क्वेश्चन है, 1 और 2 बताना है। तो कैसे निकालेंगे, ये 60 है तो हम पता है कि ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल जिस पे होता है वो बेस होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बोलता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमको क्वेश्चन में हाइपोटेनस पता है, हमको परपेंडिकुलर निकालना है और एंगल पता है। तो जो परपेंडिकुलर निकालना है वो क्या है, एच साइन थीटा। मतलब जो भी हमारा कर्ण है उसमें क्या करेंगे, साइन लगा देंगे तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा। और अब सिमिलरली कॉस थीटा अगर लगाते हैं क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये सेकंड क्वेश्चन है, तो ये बेस हो जाएगा, इसी को तो आइडेंटिफाई करना है। तो बेस क्या हो जाएगा, एच इंटू कॉस थीटा। एच क्या है, एच हमारा क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस में क्या करेंगे, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली अगर इसको डायरेक्ट बनाना हो तो कैसे याद करने के पर्पज से बताते हैं कि कोई भी है ऐसा क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या है, कर्ण है। अगर हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, अगर एंगल ये थीटा है, तो ये जो कर्ण है उसमें क्या करेंगे, जिधर एंगल है उधर कॉस लगा देंगे, और जिधर एंगल नहीं है उधर क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे, ये आंसर मिल जाएगा। अगर यही चीज सिमिलरली इस क्वेश्चन में अप्लाई करें, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में ऐसे है और ये एंगल क्या दिया है। तो अब इसमें बोल रहा है कि साउथ ईस्ट, स्टेटमेंट क्या है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब है कि ये जो एंगल है, ये जो ओ पॉइंट है, ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये साउथ एकदम सेंटर में है। तो ये वाला लाइन जो है ये कितना, 45 डिग्री बनाएगा, साउथ ईस्ट कहने का मतलब है। तो 45 बनाएगा। अगर ये एंगल डायरेक्ट हम पूछे इसको 45 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 1 किलोमीटर दिया है, तो 1 cos 45। तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया। और ये चूंकि ओरिजिन से इस साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड में ओरिजिन से क्या होता है, निगेटिव में होता है। तो -1 cos 45 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1/√2। सिमिलर फैशन में ये y पे हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस है ये, यही तो y कोऑर्डिनेट होगा। इसका वैल्यू निकालना है, तो ये थीटा से दूर पे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी कर्ण है, कर्ण हाइपोटेनस 1 है, इसमें क्या करेंगे, sin 45 करेंगे, और ये प्लस में ही रहेगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट ओरिजिन से एबव में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 1 इंटू साइन 45 क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट निकल गया -1/√2, y कोऑर्डिनेट क्या निकल गया, 1/√2।
तो बेसिकली ओ का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या आ गया -1/√2 और ये क्या आ गया 1/√2। एक्स वाई पता चल गया। अब ये पी जो है ओ से कितना 2 किलोमीटर साउथ में है। एक्स कोऑर्डिनेट इसका नहीं चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसके लिए भी क्या होगा -1/√2 ही रहेगा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट जो भी है ओ का उसमें क्या करना पड़ेगा 2 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हम साउथ में जा रहे हैं। तो ये वाला इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा पी का। अब हमसे पूछ रहा है एम और पी के बीच का डिस्टेंस बताना। अगर दो कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हमारे पास दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, तो इसका डिस्टेंस निकालते कैसे हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं और x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर करते हैं, इसका एडिशन कर देते हैं y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर से, जो आता है वो आंसर होता है। यहाँ पे हमको ओ का कोऑर्डिनेट पता है और p का कोऑर्डिनेट पता है, तो इसका आंसर निकालना है स्क्वायर रूट 0 माइनस -1/√2 का स्क्वायर प्लस 4। अब इस कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, ये जो प्लस में है तो वो तो माइनस में हो जाएगा -1/√2, और ये -2 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट में वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 प्लस ये 4 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 -2 a b और ये b का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। बेसिकली हमारे पास क्या इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारे पास क्या है 1/2 प्लस 36 -2 a b प्लस हाफ, ये क्या हो जाएगा हाफ हाफ जो है ये ऐड होकर 1 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा 12/√2, अगर इसमें √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ये हो जाएगा 37 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 12√2 नीचे 2 हो जाएगा, 12√2/2 2 से 6 हो जाएगा, यहाँ पे 37 माइनस 6√2 हो जाएगा। √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना है 6 × 1.414, इसको यदि हम 1.5 समझे 1.5 समझे तो क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, 6 × 1.5 9, तो ये 37 माइनस 9 हो जाएगा, 37 में से 9 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, तो 28 क्या होगा 5 प्लस वाला आंसर होगा, तो जो ऑप्शन नंबर ए में 5.34 दिया है वही आंसर होगा करेक्ट। तो इस वीडियो में हम लोग 69th का देख लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी का मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी जो लोग को नहीं देखे हैं वो 70, 69 और 70 और 71 इस वीडियो के साथ कंप्लीट होता है, तो आप लोग का प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर द सेशन, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।